राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे और अपने मेडिकल का आपको बेसब्री से इंतजार होगा। आज के इस वीडियो में मैं मेडिकल के ऊपर ही बात करने वाला हूँ और एक ही वीडियो में सारे के सारे जो मेडिकल पॉइंट्स बनते हैं, बन सकते हैं और जिनके बारे में आपको घबराहट होती है ना, उन सब के ऊपर हम बात करने वाले हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी चली जाए, बट इतना आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉरी वीडियो देखने की जरूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि ये मेडिकल चीज ही ऐसा है भाई, जब तक हमारा मेडिकल हो ना जाए, जब तक हम फिट नहीं हो जाएं, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। मेडिकल होने होने तक आपको जो है ना नई नई कमियां आपके अंदर नजर आएंगी। आपको अपने जो सही अंग है ना उनमें भी खराबी नजर आएगी। आप कितना ही प्री मेडिकल करवा लो, कितना ही कहीं से भी चेकअप करवा लो, लेकिन आपको सुकून शांति मिलेगी नहीं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने मेडिकल दिया हुआ है, तो वो मेरा एक्सपीरियंस है। वो दिक्कत रहती है, कोई बात नहीं, नॉर्मल है। और जिसको टेंशन होती है ना ज्यादा कि पता नहीं मैं फिट हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, वही फिट कर जाता है लास्ट में। ठीक है, तो मेरे भाई वीडियो को लास्ट तक देखना, सारे के सारे डाउट आपको क्लियर करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको फिर इसके बाद कोई और दूसरी वीडियो देखनी ना पड़े। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, तो करते चलिए शुरू। तो चलो सबसे पहले हम ऊपर से लेके चलते हैं, ऊपर से नीचे तक हम सारे के सारे पार्ट्स के ऊपर बात करेंगे एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो है आंखें। भैया आपकी आंखें फिट रहनी चाहिए, सबसे मेन सबसे इंपॉर्टेंट, और जहां पर आपका पॉइंट बन सकता है वो है आंखें। आंखों में दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दो क्या तीन चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे मेरे ख्याल से। सबसे पहले तो कलर विजन हो गया। ठीक है, और कलर विजन एक ऐसा चीज है यार जिसको ठीक करना मुश्किल नहीं नामुमकिन सा होता है। अगर आप पकड़े गए तो इससे बचना भी मुश्किल है। ठीक है, तो कलर विजन के लिए यह है कि अगर आपको दिक्कत है भाई तो देख लो अपना हिसाब से, जैसा आप कर सकते हो। बाकी जो दूसरी चीज है, आपकी जो आईज हैं 6x6 और 6x9, अगर आपकी जो मास्टर आई है वो आपका 6x6 चलेगा, बाकी जो दूसरी है वो 6x9 तक अगर है तो चल जाएगा। यहाँ पर लड़कों की जो आईज 6x6 नहीं भी होती है, तो मैंने कई लड़कों को देखा है जो कि चार्ट्स याद करके चले जाते हैं लास्ट की लाइंस को और फिर भी पास हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ये सब भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। और बाकी कुछ को मैंने देखा है वो सर्जरीज भी करवाते हैं, हालांकि लेसिक और कॉन्टूरा ये सब जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, लेकिन डॉक्टर इन चीजों को जो है ना पकड़ नहीं पाता है। मेरे साथ भी कई सारे थे पिछली बार, कई थे जिन्होंने अब लेसिक करवाई हुई थी, लेकिन डॉक्टर उनको पकड़ नहीं पाते और वो पास कर जाते हैं। तो अगर आपने सर्जरी करवा ली है, आप अभी फिट हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अब आगे मैं करवाने का सजेशन नहीं दूंगा। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करो, क्योंकि अब समय है कम, कब मेडिकल का एडमिट कार्ड आ जाए ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो अब मैं यहाँ पर आपको सर्जरी के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी समझो आप, भाई मैं तो कुछ नहीं कहने वाला, आपकी इच्छा से आप जो समझो वो करो। ठीक है, चार्ट सर्कुलेट हो जाता है, आपके सेंटर पर कौन सा चार्ट है वो भी सर्कुलेट हो जाता है आपके मेडिकल जब स्टार्ट होते हैं। तो आप चाहो तो लास्ट की लाइंस को याद कर लेना। और मेडिकल्स की पक्की डेट मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। ठीक है, तो आप अपनी स्वविवेक से जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो। तो ये तो हो गया आंख की। बाकी एक आता है स्क्विंट का पॉइंट बनता है, और वो भी नॉर्मल है, वो भी सभी लगभग क्लियर कर जाते हैं, तो उसमें कुछ नहीं होता। पेन को इधर उधर करता है वो बस, और आंखें आपकी वो चेक कर लेता है। तो ये हो गया आंखों का पॉइंट। अब आता है कान। कान का पॉइंट भी काफी बनता है। देखो कान का पॉइंट में मेन जो पॉइंट बनता है वो बनता है, अगर कान के पर्दे में छेद है तो, अगर छेद है तो आपने अब तक चेक करवा लिया होगा और ऑपरेशन वगैरह जो भी आपको करना था वो करवा लिया होगा। ठीक है, अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है जो बेमतलब का बेफिजूल का पॉइंट है, और उसमें बेमतलब में रीमेडिकल मिलता है, और रीमेडिकल में जाके फिट भी हो जाओगे ये भी पता है। और वो पॉइंट है भाई, कान के पर्दे में आपका जो वैक्स होता है उसका जमा होना। कान में वैक्स लगा होता है, उस वैक्स को अच्छे से आपको क्लीन करवा के जाना है, चाहे आप कैसे भी करवाओ, ईयरबड से करवाओ या कहीं जाकर बाहर जाकर के करवाओ, आपका वैक्स कानों का वो साफ होना चाहिए। ठीक है, बेमतलब में रीमेडिकल मिले और फिर आपको धक्का मुक्की खाने पड़े, इधर उधर जाओ, तो कोई फायदा उससे उस समय है नहीं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अपने कानों को अच्छे से सफाई करके जाएं। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है नाक का। नाक का मैं देख रहा हूँ भाई बहुत ज्यादा मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि क्या मुझे डीएनएस है, क्या मैं ऑपरेशन करवाऊं या नहीं करवाऊं। देखो अब तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा किसी को भी कुछ भी। आप मुझसे पूछोगे ना कि मैं ऑपरेशन करवाऊं नहीं करवाऊं, तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा ही नहीं है। ठीक है, तो अगर करवा लिया है, आप फिट हैं तो अच्छी बात है। और वैसे भी डीएनएस डेविएटेड नेशनल सेप्टम, यानी कि जो आपकी नाक की हड्डी होती है ये टेढ़ी होती है। मैंने भी आपको पिछले साल बताया होगा कि मुझे भी हल्का सा माइल्ड डीएनएस है, लेकिन मैं बिल्कुल फिर भी मैं मेडिकल फिट कर गया हूँ। तो भाई माइल्ड डीएनएस जो होता है वो चल जाता है, और लगभग 80% लोगों को ये माइल्ड वगैरह ये सब चलता है, होता है मतलब यार। तो डीएनएस का ज्यादा फिक्र मत करो। अगर ज्यादा ही टेढ़ी है, अब आप एक साइड से सांस ही नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर भाई दिक्कत हो सकती है। ठीक है, बाकी अगर माइल्ड है तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये है आपके नाक का। अब आती है दांतों के बारे। दांतों के बारे में बेफालतू में टेंशन ले रहे हो आप यार, है भाई ये मेडिकल है, कोई हल्का फुल्का सा कोई वो नहीं है कि आपको जबरदस्ती पकड़ के बाहर कर रहा हो।
यहाँ पर आपका कोई दुश्मन नहीं है। अगर आप फिट हो तो फिट हो, क्यों टेंशन ले रहे हो? मतलब मैं देखो, दांतों का ऐसा होता है कि 14 डेंटल पॉइंट्स आपको चाहिए, ठीक है। और अगर आपका एक दांत खराब है, सड़ा है, दो दांत खराब हैं, तीन दांत खराब हैं, उनसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, समझे। बस अपने दांत साफ सुथरे रखो और बुरा इंप्रेशन वहां मत पड़ने देना। कुल मिला के पता चले कि गुटखा खा के जा रहे हो वहां पर, ऐसा गंदा इंप्रेशन मत पड़ने देना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, एक आध दांत खराब है चल जाएंगे, मुझसे कहोगे 27 दांत है, 28 दांत है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, 27-28 में चल जाएगा। बस पॉइंट्स जो है ना, 14 पॉइंट्स आपको चाहिए, बस इतना याद रख लो, ठीक है। 14 डेंटल पॉइंट चाहिए होते हैं और 24 पॉइंट शायद मेरे ख्याल से होते हैं, तो 24 में से 14 तो ले आओगे यार पॉइंट, कितने भी खराब हों, ठीक है। वो देख लेना किसमें को कितने पॉइंट मिलते हैं, अगर जरूरत है तो। ज़्यादा टेंशन मत लो, दांतों का फिक्र मत करो बिल्कुल भी। दांत हो गया, उसके बाद ये सर वाले हिस्से में ना इतना ही मेन पॉइंट बनती है, ये जो मेन है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें कि आपको पॉइंट बन सकता है। दूसरा एक आता है हकलाने का। तो हकलाने का ऐसा है कि आपसे छोटा सा वो पीस पढ़वा लेंगे, बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका हल्का फुल्का चल जाता है वो भी, ठीक है। और अखबार पढ़ना है तो आप नॉर्मली कर ही लोगे, ठीक है। तो ये मेन है। अब दूसरा, इसके बाद आगे जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नीचे बढ़ते चलिए। चलो अब बात करते हैं थोड़ा हाथों की, कैरी एंगल की बात करते हैं। कैरी एंगल आपने देखा होगा भाई कि जो, देखो अगर आपको एक गैप दिख रहा है ना, बस बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसा सटा हुआ नहीं होना चाहिए यार। थोड़ा बहुत भी अगर गैप आपको दिख रहा है ना, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल गैप भी है अगर, तो आप फिट हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कैरी एंगल का बस इतना ही है, और बेमतलब में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सब फिट हो, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं। दो पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पैरों को लेकर के। पहला आपका आता है प्रॉब्लम फ्लैट फुट का, और दूसरा नौकनी का। देखो भाई, अगर नौकनी और फ्लैट फुट है तो यहाँ पर भी पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि बचना यहाँ पर मुश्किल है। नॉक नी में तो ऐसा है कि थोड़ा बहुत आप बचा भी लोगे अपने आपको, मतलब थोड़ा सा पैरों में जोर डाल के ना। लेकिन फ्लैट फुट में तो बचना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। वो आपको एक बोरा रख देते हैं नीचे भिगा करके गीला, उस पर आपको पैर रखवाते हैं और फिर चलने को बोलते हैं फर्श पर। फिर आप जब चलते हैं तो आपके पैरों के छाप नीचे पड़ते हैं, और वहां से पता चल जाता है कि आपको फ्लैट फुट है या नहीं है। मोस्टली सारे फिट होते हैं फ्लैट फुट में, बहुत ही रेयर केसेस में फ्लैट फुट होता है जिनको, तो उन्हें दिक्कत होगी इसमें, ठीक है। इसके इक्विपमेंट्स आते हैं अब, लेकिन आप इतने कम समय में इन सब चीज़ों को ठीक कर पाना तो मुझे तो मुश्किल लगता है। बाकी जिसको नॉलेज होगी तो आप पूछ सकते हैं किसी और से, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतने कम समय में फ्लैट फुट ठीक हो पाएगा अभी। अब अगला चीज़ आता है नौकनी का। नौकनी भी एक इशू बनता है, ठीक है। नौकनी टेंशन मतलब ज़्यादा, मतलब मुश्किल नहीं है नौकनी का मेडिकल। हल्का सा अगर आपका गैप है, थोड़ा सा भी गैप है, यानी कि स्केल बराबर भी गैप आपके आ रहा है अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको ठीक करने का मैं आपको बताता हूँ। तो मोस्टली कई बार क्या होता है ना, हमारे जो पैर है यहाँ पर फैट ज़्यादा होता है, थाइज ज़्यादा मोटी होती हैं, तो उसकी वजह से भी हमें नौकनी लगता है, ठीक है। तो कोशिश करो जितना हो सके अपने फैट को यहाँ पर कम करें आप। दौड़ो भागो और फैट को पैरों के पहले कम करो, उसके बाद उसके अलावा बाकी भी कुछ करते हैं लड़के, जैसे कि तकिया लगा लिया, पैर में तकिया लगा के सो गए वगैरह वगैरह, वो सब आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पैरों में फैट है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फैट को पहले आप कम करो, ठीक है। इसे आप कम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका नौकरी जो है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। यह है नौकरी का। बाकी बहुत सारी एक्सरसाइजेज भी आती है, लेकिन 10-15 दिन या 20 दिन में ये ठीक होने वाली चीज ये भी नहीं है। थोड़ा बहुत हो सकता है माइनर सा फर्क आ जाए, लेकिन एक ज़्यादा कम समय में ये मुश्किल है होना, जितना आप कम समय हमारे पास बचा हुआ है। और कोई नहीं बता सकता कि कम आ जाए एडमिट कार्ड, सेकंड वीक कह रहे हैं कभी कोई कुछ। तो भाई अभी आप देख लो जो कर सकते हो, लेकिन जो आपके अंदर थोड़ा बहुत डर है वो मैंने आपको बता दिया है कि डरने की जरूरत नहीं है। बहुत हल्का मेडिकल होता है इसका, आर्मी से तो बहुत ज़्यादा हल्का मेडिकल होता है सीएपीएफ का, चाहे वो जीडी हो चाहे वो सीपी हो, तो ज़्यादा कोई टेंशन की जरूरत है नहीं। उसके अलावा कुछ और बात कर लेते चलिए। जैसे कि कुछ कहते हैं भाई मैंने सब ऑपरेशन कराया हुआ है, सर्जरी कराई हुई है, मेरा हाथ टूटा हुआ था पहले, अभी ठीक होना। कुल मिला के अगर आप अभी ठीक है, आज के समय में ठीक है, आप कोई भी काम कर सकते हैं आज के समय में, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी मेडिकल में। लेकिन अगर आज के समय में आपको दिक्कत है तो भाई वहां पर दिक्कत आपको आ सकती है अगर डॉक्टर ने पकड़ लिया तो। दूसरी चीज आती है कुछ थोड़ा प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो मेन चीज है पाइल्स, पाइल्स वगैरह ये है, तो ये अभी ठीक हो सकती है। अपना खान पान में सुधार कर लो, ठीक है। कब्ज वगैरह से होती है, उसकी वजह से पाइल्स का होना कॉमन चीज है आजकल, लेकिन वहां पर पॉइंट मिल जाता है, तो इस सब चीज से बचो। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ पर, और वो है वेरिकोसील का। वेरिकोसील वेन्स हो जाती है। देखो वेरिकोज वेन अलग है, ये वेरिकोसील की बात कर रहा हूँ मैं। ये आपकी जो टेस्टिस हैं, और वेरिकोसील का जो पॉइंट है ना, वो भाई बहुत खतरनाक होता है। यहाँ पर आपको पॉइंट मिलना ही मिलना है, ये समझ के चलो। बहुत ही कम चांस है कि यहाँ पर आप बच पाओगे वेरिकोसील में, ठीक है।
अब वेरिकोज वेन की बात करूँ तो इसमें तो लड़के बहुत ज्यादा घबराते हैं भाई, छोटी सी नस निकल के आ जाती है अगर पैर में तो कहते हैं मुझे वेरिकोज है और घबराते रहते हैं। तो भाई स्ट्रेट अगर कोई भी वेन्स आपकी चमक रही है तो जरूरी नहीं है कि वो वेरिकोज हो। वेरिकोज वेन मोस्टली होती है जो बिल्कुल मतलब राउंड शेप में सर्कुलर होती है ना, जो इस प्रकार से गुच्छा सा बना हुआ होता है, इस प्रकार से अगर वेन है आपकी तो वो वेरिकोज होती है। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है वेरिकोज के बारे में, ठीक है। अगर है तो उसके लिए आपको पता है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को वेरिकोज है तो आप कलर डॉपलर करवाइए और डॉक्टर से सलाह लीजिए। इसके आजकल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, हालांकि वो ट्रीटमेंट चलते नहीं है वहां पर, अगर पकड़ लिया तो सीधे बाहर। लेकिन आप अपनी संतुष्टि के लिए डॉपलर वगैरह करवा सकते हैं, कलर डॉपलर वगैरह। तो ये था आपका पूरा इस टेस्ट के बारे में। उसके अलावा आपका हर्निया एक प्रॉब्लम आती है और वो बहुत ही रेयर केसेस में किसी किसी को होगी, और वो अगर पकड़ में आ गया तो भाई खसवाते हैं हर्निया वगैरह के लिए ना, यहाँ पर चेक करता है, खांस वांस भी दे पाता है। तो वो चीज़ें अगर आपको है तो तुरंत ठीक करवा पाना वो मुश्किल है, तो अगर है तो पकड़ में आ ही जाएगा। तो ये सब चीज़ें पूरे बॉडी पार्ट्स में मेरे बारे में आपको मैंने बताया है। और उसके अलावा भाई आपके हड्डियाँ वड्डियाँ वो सब चेक वो करते ही हैं, ठीक है। और ये सब मेन पॉइंट है। और एक्सरे और ब्लड में कोई दिक्कत ज़्यादा आती नहीं है। एक्सरे ब्लड में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक्सरे में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था आज की इस वीडियो में। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको आगे से इस प्रकार के कोई डाउट नहीं रहेंगे। एक और पॉइंट आता है यार, थोड़ा एक और बता दूं, जले हुए, देखो कई लोगों के हाथ पैर जल जाते हैं, ठीक है। तो जले हुए निशान से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है पार्ट कि आप काम ही नहीं उसे उठा पा रहे हो, करवा पा रहे हो, तो दिक्कत है। और टैटू भाई, टैटू के मैं कोई गारंटी ले लेता हूँ, मुझे माफ कर दो टैटू वालों, आप खुद देख लेना जितना है भाई। मैंने कई बार देखा है कि वो थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर लेते हैं किसी किसी सेंटर पर, किसी किसी सेंटर पर सीधे पॉइंट दे देते हैं, और बेचारे ऑपरेशन वो क्या कहते हैं लेजर करवा के जाते हैं, उसके बाद भी पॉइंट दे देते हैं। तो मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा कि भैया आपको फिट करेंगे अनफिट करेंगे पॉइंट देंगे। अगर है आपको टैटू तो आप रिस्क जोन में हो, ठीक है, उसका लेजर वगैरह करवाना है तो करवा लो। बस यही है आज के लिए, और ज़्यादा फिक्र मत करो, अब मेडिकल है हो जाएगा, ज़्यादा ये घबराने की जरूरत नहीं है। जितना घबराओगे उतना टेंशन होगी, और हाइपर टेंशन का ही पॉइंट वहां पर बन जाता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई आ जाता है, और बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर का पॉइंट मिलता है। तो यार ब्लड प्रेशर पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, और इसके लिए मैं आपको बताऊंगा बाद में कि क्या करना है अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा ही होता है तो, ठीक है। ब्लड प्रेशर पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना। मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया लगता है वीडियो बनाते बनाते, तो ठीक है। तो काफ़ी टाइम हो गया यार वीडियो बनाते बनाते, ये काफ़ी लंबी जा रही है वीडियो मेरी, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आपके जो सारे सारे पॉइंट्स हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। और कोई भी आपको अब भी अगर पॉइंट की दिक्कत आ रही है तो भाई उसका कोई इलाज नहीं है, ये आपका तब मेडिकल फिट आप नहीं होते हैं तब तक आपको दिक्कत आएगी आएगी। यही मेन पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। बाकी कोई ऐसे ही कुछ सीक्रेट पॉइंट है ना, तो वो आप जो है उसका कोई क्या कर सकता है। प्राइवेट पार्ट की बात करूँ तो मैंने वो पहले से बनाई हुई है, एक बहुत पहले वीडियो, तो आप चाहो तो उसे जाकर देख सकते हो। इस वीडियो में मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, मैंने हर पार्ट्स के बारे में, आँख नाक कान इन सब के बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप वो अलग से देख सकते हो अगर आपको अभी भी कुछ दिक्कत है तो, ठीक है। तो ये था आज के लिए इस वीडियो में, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके मेडिकल के लिए। एक वीडियो और मैं भी बनाने वाला हूँ आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, वो भी आ जाएगी थोड़ी देर बाद। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।